बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 का एसटीबी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारा पहला टॉपिक है, जिसके एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस चैनल का बुनियादी मकसद ये है कि क्लास टीचिंग के दौरान बहुत सारे एमसीक्यूज़ बताने की जो है वो टाइम नहीं मिलता, तो बच्चे जो है वो यहाँ पे इजीली टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, जिससे उनको आसानी होगी टेस्ट वगैरह करने के लिए। तो आज हमारा जो ये पहला लेक्चर है चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है उस फर्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज थोड़े जो है वो एमसीक्यूज़ हमने रखे हुए हैं, जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एमसीक्यूज़ की तादाद इससे ज़्यादा होगी। तो ये देखें, ये हमारा पहला जो है वो क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहा गया है इन अल्फ़ा पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, experiences a magnetic force in the positive z axis direction. What is the direction of the magnetic field? अब इसके अंदर आपने ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। देखिए बेटा, ये आइसोलेटेड चार्ज का किस्सा है और आइसोलेटेड चार्ज का केस है। तो इस तरह के जो केस होते हैं उसमें हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखें या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखें, तो उसके लिए हम दो रूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक रूल हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव जो चार्ज के लिए राइट हैंड रूल, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। या अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम फ्लेमिंग्स रूल इस्तेमाल करें तो उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए दो रूल्स इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए दो रूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाएं। आप देखें यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाता हूँ। देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये जो होता है ये आप एक्स एक्सिस कह लें, वाई एक्सिस कह लें, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, आप इसको पॉजिटिव एक्स कहेंगे, इसको हम कहेंगे निगेटिव एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वाई और ये होगा हमारे पास निगेटिव वाई। अब अगर हम z बनाएं तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये जो आउटवर्ड होता है, आप ये समझें कि ये जो आउट ऑफ दी पेज होता है इसको आप पॉजिटिव z माने, और जो अंदर की तरफ होगा वो हम निगेटिव z मानेंगे। तो इस तरह से आप पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई बनाए, और जो जेड एक्सिस है उसको आप बाहर समझ लें। ठीक है, और जो नेगेटिव जेड होता है आप उसको अंदर समझ लें। अब देखें, अब यहाँ पे पहले हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये मेरे पास राइट हैंड रूल है। अब राइट हैंड रूल मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? देखें, राइट हैंड रूल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो चार्ज है मेरे पास ये अल्फ़ा पार्टिकल है, और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो होती है पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर ले। पहले मैं राइट हैंड रूल इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करता हूँ। देखें, ये जो राइट हैंड रूल होता है इसके अंदर ये जो फिंगर्स होती है ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ठीक है, और ये जो थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है, और ये जो पाम होती है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। अब आप इसके अंदर देखें कि आपको क्या कहा गया है।
ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होती है। और इसके अंदर जो है आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। आप कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो बेटा आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसको करें, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है जेड एक्सिस की तरफ आप इसको करें, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स जाएंगी उस डायरेक्शन के अंदर जो होगा वो आपकी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे, देखिए ये आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें इस तरह से, ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो किस तरफ होती है? अलोंग जेड एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, और ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो ये आप देखें मेरी फिंगर्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली किस तरफ इंडिकेट कर रही है? वाई एक्सिस की तरफ कर रही है। इसका मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो आप लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन जो होगा, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो ये जो है इसका आंसर आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब आप इसके लिए लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर भी हम करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होता है, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, और ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूँ? ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखें इसको, ये देखें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये इस तरह से डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये किस तरफ चला गया? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये किस तरफ चला गया? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे तो भी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई हो जाएगा। अगर आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे तो भी इसका डायरेक्शन अलोंग वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो जो है वो तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये जो होता है कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखें ये सेकंड क्वेश्चन जो होता है ये हमें क्या बताता है या किस तरह से हम इसको कर सकते हैं बेटा। देखिए ये हमारा है जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पार्टिकल। क्या आपको ये बताना है कि नेचर ऑफ पार्टिकल कौन सी। अब इसमें देखें ये एक ऐसी रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, क्योंकि ये जो क्रॉस होता है ना, ये क्रॉस इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो है वो आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होती है इसका डायरेक्शन जो होता है ये डायरेक्शन इनवर्ड है, ये अंदर की तरफ है, इनटू दी प्लेन होता है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि कौन सी पार्टिकल की नेचर कौन सी है। तो देखिए ये रूल्स आपको पता होंगे कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, दो रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रूल आप इस्तेमाल करोगे
राइट हैंड रूल, ठीक है, और दूसरा आप करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये पॉजिटिव के लिए होता है। अगर कोई निगेटिव चार्ज होती है, अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए भी दो होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड रूल होता है, और दूसरा जो होता है ये होता है फ्लेमिंग्स, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो ये दो रूल आप इसको ध्यान में रख लें कि इन दोनों रूल्स को इस्तेमाल करके आप इसकी नेचर निकाल सकते हैं। इससे आप किसी भी चीज़ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे किसी चार्ज के ऊपर वेलोसिटी कौन सी है उसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मिला हुआ हो, ठीक है, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ अगर चीज़ें आपको मिली हैं तो इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आप निकाल सकते हैं। इसमें से फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको कोई भी दो चीज़ें मिली हुई हो। अगर फोर्स और बी का डायरेक्शन मिला हो तो वी निकाल सकते हैं, अगर बी और वी का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन मिला हुआ हो तो आप एफ का निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी, यहाँ पे तीन वेक्टर्स होते हैं, फोर्स होती है, वेलोसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आपको डायरेक्शन पता है, अगर किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप पहले इस ए के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ए की नेचर कौन सी है। अब यहाँ पे देखें, आप सोचें कि आपको क्या पूछा गया है, मीन्स नेचर पूछी गई है, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। आपको कौन सी चीज़ मिली हुई है, आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिला हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है। अब आप क्या बनाएंगे, आप ये अगर फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज अगर निगेटिव है, सपोज कर लेते हैं कि ये चार्ज निगेटिव है। सपोज मैं करता हूँ कि चार्ज ए निगेटिव है। अगर ए निगेटिव है, मैं कौन सा रूल इस्तेमाल करूँगा, लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करूँगा। अब लेफ्ट हैंड रूल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें मिली हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे मिला हुआ है और वेलोसिटी का डायरेक्शन मिला। मैं इसको बनाता हूँ। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, मेरी पाम का डायरेक्शन किस तरफ गया, डाउनवर्ड। इसका मकसद ये हुआ कि अगर ए होती निगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड होती और इसको इस तरह से मूव करना चाहिए था, लेकिन ये किस तरफ मूव करी, अपवर्ड। इसका मकसद है ये निगेटिव चार्ज नहीं है। अगर ये निगेटिव चार्ज होती, फिर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, अगर ये निगेटिव चार्ज होती तो डायरेक्शन क्या होता, डाउनवर्ड। लेकिन इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। मीन्स मेरे हाथ के हिसाब से इसका डायरेक्शन नहीं आ रहा, और मैं कौन सा हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड रूल। इसका मकसद है निगेटिव चार्ज नहीं है। अगर ये निगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कंफर्म करने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है, तो ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स ये एग्जैक्टली फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये अप्लीकेबल है। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज की नेचर जो होती है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लीकेबल है। अब इसका मतलब है कि फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि राइट हैंड रूल आपको बताता है, राइट हैंड रूल बताता है पॉजिटिव चार्ज है। इसका मकसद है इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लीकेबल होगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड रूल पे ये आता है या नहीं आता। देखिए लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखें
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, इसका मकसद है ये राइट जो है वो कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आप इसको देख लें, ठीक है, आप इसको देख लें कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब सपोज करें, मैं सपोज कर लेता हूँ कि बी निगेटिव चार्ज है, ठीक है, सपोज कर लेता हूँ मैं बी निगेटिव चार्ज है। अगर बी निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पहले मैं अप्लाई करता हूँ राइट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल निगेटिव चार्ज के लिए। ये देखें, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये एग्जैक्टली उस मैनर के अंदर आ रहा है। ये इस लेफ्ट हैंड रूल के एग्जैक्टली मैनर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स उसके अंदर आ रहा है। इसका मकसद है कि इसकी डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड रूल बताता है। तो मीन्स ये कौन सी चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज के लिए क्या एप्लीकेबल होता है, इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। लगा लें आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये होगा, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आप लगा लें बेटा, देखें तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसका मकसद है आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो लेफ्ट हैंड रूल इस तरह इस्तेमाल करें, दोनों में इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मकसद है बी जो है ये कौन सी है, बी की जो है वो नेचर जो होती है वो निगेटिव है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर के पार्टिकल सी जो होता है वो क्या होता है। देखिए पार्टिकल सी एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है और इसका सर्किल जो होता है ये सर्किल क्लॉकवाइज है, ये जो सर्किल है ये आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वही सेम रूल इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है, इसका मकसद है कि इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इस तरह है, क्योंकि सर्किल में मूव करती हुई चीज़ के ऊपर जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। इसका मकसद है कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट की तरह बनाएंगे इस तरह से, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि हम इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों नहीं बना रहे, मैंने इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड ही क्यों बनाया है। मैं टेंजेंट पे अगर बनाता था, सर्कुलर मोशन के अंदर आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन हम देखते हैं टेंजेंट से, तो अगर मैंने टेंजेंट इस पार्टिकल का बनाया है तो मैंने टेंजेंट ऊपर क्यों बनाया, उसको टेंजेंट को मैं नीचे भी बना सकता था, मैंने टेंजेंट नीचे क्यों नहीं बनाया। देखिए ये टेंजेंट बनेगा एरो के हिसाब से, अगर ये क्लॉकवाइज है तो टेंजेंट इस तरह बनेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो टेंजेंट नीचे बनता। यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा। अब वही रूल इस्तेमाल कर लें कि आप देख लें कि ये राइट हैंड रूल के ऊपर आ रहा है या लेफ्ट हैंड के। अब मैं इसके ऊपर पहले सबसे लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करता हूँ, आपकी मर्जी, आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर लें, ज़रूरी नहीं है मैं अपने हिसाब से लेफ्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर उस पर सेटिस्फाई होता है ठीक है, नहीं तो मैं राइट इस्तेमाल कर लूँगा। देखें अगर आप देखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और ये डायरेक्शन किसका है, फोर्स का, ठीक है, और ये डायरेक्शन जो होगा ये किसका, वेलोसिटी का। देखें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कौन सा हैंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड किसके लिए लगता है, निगेटिव चार्ज के लिए।
इसका मकसद है कि ये चार्ज कौन सी है, इस चार्ज के बारे में आप कहोगे कि ये कौन सी है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज के लिए आप क्या लगाते हैं, राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं, लगा ले राइट हैंड। आप क्या इसमें भी ऐसे आता है, नहीं आता। राइट हैंड के अंदर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख ले, ये भी इसी के ऊपर सेटिस्फाई हो रहे। ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस तरह आ गया, मीन्स ये चार्ज कौन सी है, निगेटिव है। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर। ये जो होती है हमारे पास, जो ये आप देख लें कि ये डी चार्ज की नेचर क्या है। अगर डी चार्ज को हम देखते हैं तो ये जो होता है इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, इसका सर्किल आप देख ले, इसका सर्किल दिया हुआ है कि इसका सर्किल जो होता है ये इस तरह से क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज है और ये निगेटिव है तो इसका मकसद है अगर इसका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पता लग जाएगा। लेकिन अगर अलग हो तो वही रूल इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें मैं इसके लिए पॉजिटिव लगाता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर भी फोर्स का डायरेक्शन कौन सा माना जाएगा, ये डायरेक्शन माना जाएगा फोर्स का, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और ये डायरेक्शन किसका माना जाएगा, ये डायरेक्शन माना जाएगा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट है। अब ये वही सेम चीज़ के मैंने इसको डाउनवर्ड क्यों नहीं बनाया, मैंने इसको अपवर्ड क्यों बनाया, वही सेम रीज़न है इसका कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है तो मैंने ये अपवर्ड बनाया। अगर ये इस तरह रोटेट कर रहा होता तो मैं किस तरह से बनाता, डाउनवर्ड बनाता। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, देखें ये हो जाएगा इस तरह से, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्ट, देखिए तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मैं राइट हैंड लगाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी अपवर्ड और फोर्स इस तरफ हो जाती है। अगर राइट हैंड रूल के ऊपर ये आ रहा है, इसका मकसद है ये चार्ज कौन सी है, ये चार्ज पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लग सकता है, फ्लेमिंग्स रूल लग सकता है, फ्लेमिंग रूल भी लगा दें। ये देखें, ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर भी आ रहा है। तो इसका मकसद है कि इसकी नेचर जो है ये कौन सी है, इसकी नेचर जो होती है ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये राइट हैंड रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मकसद है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो होता है कि कौन सा पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा पार्टिकल जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप लेफ़्ट या राइट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट या राइट रूल इस्तेमाल करके इस चीज़ को ईज़िली आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी चार्ज पॉजिटिव है और कौन सी चार्ज निगेटिव है। इसको ईज़िली जो है वो आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ये चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर यही कंडीशन दी जाए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिया जाए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए, तो आपको पता है कि ये, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये होती है क्रॉस प्रोडक्ट, F = Q V क्रॉस B। ठीक है, आपको पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट पे आती है। अब इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करोगे, मीन्स V और B में से किसी भी एक चीज़ का अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। तो V और B में से अगर किसी भी एक चीज़ का डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यहाँ पे B का डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड होगी,
अगर बी का डायरेक्शन चेंज करोगे फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, अगर बी का डायरेक्शन चेंज करोगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर बी का डायरेक्शन चेंज करोगे क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि अपना थर्ड क्वेश्चन क्या बताता है। देखें ये हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, कि इसमें सिंपली ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चार्ज प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगाती हैं उस फोर्स की बुनियाद पे डिफरेंस कौन सा है। एक तो डिफरेंस आपको जनरल डिफरेंस पता है जिसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस होती है, और ये जो होती है ये एंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग होती है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये एंडिंग होती है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऐसे नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और कंटिन्यूस होने के साथ ये नेवर एंडिंग है। एक तो ये कॉमन डिफरेंस है। नेवर एंडिंग का मकसद है अगर आपके पास इस तरह से नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, साउथ में कंटिन्यू करती हैं, आउटवर्ड इनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ और इनवर्ड डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेवर एंडिंग होती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म में ले सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ सकती। कर्व्ड के अंदर आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्टली कर्व्ड होती है, सर्कुलर नहीं होती। सर्कुलर इसलिए नहीं होती कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंडिंग है, और अगर वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी तो सर्किल का कोई एंड नहीं होता। तो इसलिए एक तो डिफरेंस ये है, लेकिन ये बुनियाद यहाँ पे नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होती है उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो दोनों फील्ड्स फोर्स लगाती है उसकी बुनियाद पे इसका क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मीन्स फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक, ये जो होती है ये होती है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, अगर ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इनवर्ड डायरेक्शन है, अगर इसका इनवर्ड डायरेक्शन है तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये होगी Q V क्रॉस B। मीन्स ये जो फोर्स होती है ये फोर्स परपेंडिकुलर टू B है, और ये फोर्स जो होती है ये परपेंडिकुलर टू V है। क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो फोर्स लगती है ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होती है। तो आप इस सेंस में देख सकते हैं कि F इज़ परपेंडिकुलर टू V। जबकि यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स हो जाती है E इंटू क्यू। और अगर बेटा ये चार्ज सेम है, सॉरी कांस्टेंट है, अगर ये चार्ज कांस्टेंट है तो फोर्स इलेक्ट्रिक का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर ये कांस्टेंट चार्ज है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन जो है वो फोर्स का होगा। मींस फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल भी हो सकती है। तो ये माइंड अपना क्लियर कर ले, इलेक्ट्रिक फोर्स की नेचर अलग होती है और मैग्नेटिक फोर्स की नेचर अलग होती है।
इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज की जाए तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस सेंस में आप देखोगे, अब यहाँ पे देखें, is in the opposite direction in the electric and magnetic fields, is in the same direction in the electric and magnetic fields, is parallel to a magnetic field and perpendicular to electric field, is parallel to an electric field and perpendicular to the magnetic field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पैरेलल होती है और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकाल सकते हैं और स्पीड निकाल सकते हैं। या अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स बताएं तो भी जाहिर सी बात है आपको V तो निकालनी ही होगी इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग अपवर्ड at a speed of 2.11 10 power 5 meter per second through a magnetic field that is directed downward। ठीक है, अब देखें इसके अंदर पहले आप देखें कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है तो आपको पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज ज़ीरो। ये ज़ीरो तब होती है जब स्पीड इसकी ज़ीरो होती है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो होती है। और दूसरी ये होती है कि जब थीटा जो होती है वो ज़ीरो होती है या थीटा 90 सॉरी जो होती है थीटा 180 डिग्री होती है। ठीक है, अगर कोई मूविंग चार्ज है तो हर मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगे ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रही है उसके ऊपर भी फोर्स ज़ीरो होती है, क्योंकि फोर्स होती है एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और एंगल अगर ज़ीरो होगी या 180 होगी तो उसके अंदर फोर्स ज़ीरो होगी। या कोई चार्ज रेस्ट में हो, क्योंकि अगर कोई चार्ज रेस्ट में होगी तो सिर्फ चार्ज होगी और मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट वाली चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती। अब इसमें क्या कहा गया कि ये चार्ज रेस्ट में या मूविंग, पहले ये तय करें कि ये तो मूव कर रही है और इसकी स्पीड कौन सी है। ठीक है, अब ये 2.11 10 पावर 5 है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डाउनवर्ड। इसका मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किस तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग अपवर्ड। इसका मकसद है कि ये डायरेक्शन V का है और ये डायरेक्शन जो होता है ये अपवर्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये डायरेक्शन ऑफ द स्पीड जो होता है ये इस तरह से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ है। दोनों के दरमियान एंगल कौन सी है, एंगल जो होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन B एंड V। देयरफॉर आप करोगे, देयरफॉर फोर्स जो हो जाएगी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, और फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी 0। तो ये आप कर सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स 0 होगी, इसलिए ना मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत है और ना ही डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। The speed of the alpha particles is this and the strength of the magnetic field is 2.2 10 power 1 Tesla. Assuming
that the alpha particles are traveling perpendicular to these fields, what is the strength of magnetic field? देखिए ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दोनों फील्ड्स मौजूद हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग थ्रू, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ये ट्रेवल कर रहा है थ्रू क्रॉस ई एंड बी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव प्लेट रखते हैं और यहाँ पे अगर हम रखते हैं नेगेटिव प्लेट इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा